अगली खबर भी लखनऊ से, जहां पर यूपी में कमान अपने हाथ में चाहते अखिलेश यादव। सीट बंटवारे अपने हिसाब से करने की कवायद में जुटी है सपा। सहयोगी दलों से मांगी जाएगी प्रत्याशियों की डिटेल। बीजेपी बसपा के प्रत्याशियों के हिसाब से उतारे जाएंगे प्रत्याशी। बसपा के मुस्लिम प्रत्याशियों के हिसाब से सपा की रणनीति। अखिलेश यादव नहीं चाहते बसपा गठबंधन में शामिल हो। बसपा के गठबंधन में शामिल होने पर सपा को छोड़नी पड़ेगी सीटें। 2019 के सपा बसपा गठबंधन में बसपा को हुआ था फायदा, और वहीं सपा को बसपा के एंट्री से अहमियत कम होने का खतरा है, जिसके बाद सपा नहीं चाहती कि गठबंधन में बसपा को शामिल किया जाए, क्योंकि अगर बसपा गठबंधन में शामिल होती है तो सीट शेयरिंग में सपा को नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2019 के सपा बसपा गठबंधन में बसपा को इसका फायदा भी हुआ था। सपा को बसपा की एंट्री से अहमियत कम होने का भी खतरा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं सपा नहीं चाहती कि गठबंधन में बसपा को शामिल किया जाए। तो यूपी की कमान जो है वो अपने हाथ में अखिलेश यादव रखना चाहते हैं। सीट बंटवारे अपने हिसाब से करने की कवायद में सपा जुट चुकी है, और इसके साथ ही सीट बंटवारे अपने हिसाब से करने की कवायद में सपा जुटी हुई है। और ऐसे में बीजेपी बसपा के प्रत्याशियों के हिसाब से उतारे जाएंगे प्रत्याशी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके बाजपेयी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अब समय बेहद ही कम है और ऐसे में गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच जो है अभी भी फंसा हुआ है। वहीं अगर सपा की बात की जाए तो सपा कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती है कि बसपा शामिल हो गठबंधन में, और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस कोशिश में लगी हुई है कि बसपा को शामिल कर दिया जाए ताकि गठबंधन को इसका फायदा मिले। अगर इस पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश करें तो क्या लगता है कि सपा जो है आने वाले समय में यूपी की कमान जो है वो गठबंधन में क्या किसी और के हाथ में देगी, या फिर बागडोर अपने हाथ में ही रखेगी? इंडिया गठबंधन बना है जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल, उसके अलावा अपना दल कमेरावादी शामिल है। हालांकि वो ये दोनों दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ है, और समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष भी अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी लगातार इस तरीके की दलीलें जो गठबंधन की बैठकें हैं उसमें दे रही है, और इन दलीलों के जरिए समाजवादी पार्टी बताने की कोशिश कर रही है कि जो भी बड़े दल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी विपक्ष का बड़ा दल है तो उसको उत्तर प्रदेश में सीटें बांटने की जिम्मेदारी दी जाए। वहीं जो दूसरे प्रदेश हैं जहां पर जो दल बड़ा है, चाहे अगर हम बिहार की बात करें तो आरजेडी और जेडीयू जिस तरीके से वहां पर काबिज हैं, तो उनको वहां पर सीट बंटवारे के जो चीजें हैं वो तय करने का मौका दिया जाए। हालांकि ये बात अखिलेश यादव की तरफ से इंडिया गठबंधन की बैठक में कही जा चुकी है। अब अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते जब विपक्ष अपनी सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत बांटे तो उस दौरान अखिलेश यादव इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और ये सारी चीजें वो अपने हाथ में रखें। हालांकि इसको लेकर वो कवायद शुरू भी कर चुके हैं। जो उनके सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर अगर हम राष्ट्रीय लोक दल की बात करें या अपना दल कमेरावादी की बात करें, जो कि अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल की पार्टी है, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उसको लेकर अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब सीट शेयरिंग की चीजें तय हों तो अखिलेश यादव सीटों को तय करें, और कांग्रेस के हाथ में कितनी सीटें जाएंगी या दूसरे दलों के पास कितनी सीटें होंगी, ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी की तरफ से तय की जाएं। हालांकि इसको लेकर अखिलेश यादव लगातार मुहिम भी चला रहे हैं कि जो अपने सहयोगी दल हैं उनसे सीटों को लेकर भी मांग रहे हैं कि आप कौन सा प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, क्या वजह है कि आप इसी को प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, उसकी क्षेत्र में कितनी चीजें व्यवस्थित हैं, या मतलब लोग कितना उसको पसंद कर रहे हैं, किस वजह से प्रत्याशी बनाया जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चीजों को तय किया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी विपक्षी पार्टी बसपा है। चूंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम स्थिति को देखेंगे तो हालांकि 10 सांसद बसपा के उत्तर प्रदेश में हैं, उसके अलावा एक विधायक भी है, लेकिन उसका जो वोट प्रतिशत है करीब 12 से 13% बीएसपी के पास वोट बैंक है। तो कांग्रेस के जो कुछ उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो चाह रहे हैं कि बीएसपी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर अंदर खाने समाजवादी पार्टी नहीं चाह रही है कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में अगर बसपा साथ आती है तो सीधे तौर पर सपा को ऐसा लगता है कि उनका बहुत ज्यादा फायदा इससे नहीं होगा, क्योंकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। उस दौरान भी सपा अपनी 5 सीटें ही बचा पाई थी और बसपा 10 सीटों पर पहुंच गई थी, जबकि 2014 में बसपा के पास एक भी सीट
सीट नहीं थी, तो सीधे तौर पर बसपा को 10 सीटों का फायदा हुआ था। तो इन चीजों से जो निष्कर्ष निकला, कहीं न कहीं उससे ये चीजें साफ हुई कि बसपा का जो वोटर था वो समाजवादी पार्टी में कन्वर्ट नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो वोट था वो जरूर बसपा में ट्रांसफर हुआ। तो इस वजह से सपा नहीं चाहती है कि 2024 के इंडिया गठबंधन में बसपा उत्तर प्रदेश में शामिल हो, ताकि अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी को काफी संख्या में सीटें बसपा के लिए छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी बसपा के पास 10 सीटें हैं, तो सीधे तौर पर बसपा ज्यादा सीटों की मांग करेगी। तो ऐसी स्थिति में लगातार अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिना बसपा को साथ लिए हुए ये गठबंधन जी। आगे बढ़े, सीट शेयरिंग की चीजें तय हो। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता जरूर चाहते हैं कि बसपा भी साथ में आए ताकि उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म किया जा सके। बिल्कुल तो ऐसी सारी बात पे चीजों को ये लेकर देखना अंदर महत्वपूर्ण खाने होगा कि अगर बसपा शामिल होती है गठबंधन में तो क्या इसका नुकसान अखिलेश यादव या फिर सपा को होता है या फिर इसका फायदा गठबंधन को होता है। एसके बाजपेयी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।